हेलो। मैं रिसेंटली एक बुक पढ़ रहा था, थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल। और इसमें सेवेंथ चैप्टर में ऑर्गेनाइज्ड लर्निंग में एक सेक्शन है फॉर लीडरशिप। कि लीडरशिप की क्वालिटीज़ क्या होती है, कौन कौन से एट्रीब्यूट्स है जो एक लीडर के अंदर होने चाहिए ताकि वो एक अच्छा लीडर कहला सके, और कौन कौन सी चीज़ों से हमको बचना है ताकि लीडरशिप बरकरार रहे। ठीक है, तो बहुत बड़ा ही प्यारा कंटेंट लेकर आया इन्होंने, बड़ा ही प्यारा सेक्शन है ये लीडरशिप के ऊपर। तो कुछ चीज़ें हैं जो मैं शेयर करना चाहता हूँ इसमें। ठीक है, तो टॉपिक का नाम है द मेजर एट्रीब्यूट्स ऑफ लीडरशिप। उसमें 11 पॉइंट्स लिखा है कि लीडरशिप के अंदर कौन कौन सी क्वालिटीज होती है। तो सबसे पहला जो है वो अनवेवरिंग करेज है, यानी कि जो भी लीडर होगा वो डरेगा नहीं इस बात से कि उस कुछ भी नया कदम उठाने के लिए डरेगा नहीं। ठीक है, उसके अंदर करेज होना चाहिए, उसके अंदर खुद पे भरोसा होना चाहिए कि भाई जो भी मैं करने वाला हूँ या फिर जो भी मैं सोचने वाला हूँ, ये जो भी सोचा हूँ वो मुझे कदम उठाना है, उसमें डरना नहीं है, उसमें करेजियस होने के साथ साथ वो चीज़ करना है। कोई भी फॉलोवर अगर होगा उस लीडर का, वो बिल्कुल भी ऐसे लीडर को फॉलो नहीं करेगा जो कि करेजियस ना हो। ठीक है, तो उसमें एक ये है। दूसरा जो क्वालिटी बता रहा है सेल्फ कंट्रोल, जो एक लीडर होना चाहिए वो उसके ऊपर सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए, अपने ऊपर, अपने थॉट्स के ऊपर, अपने एक्शंस के ऊपर। ठीक है, जो बंदा खुद को कंट्रोल नहीं कर पाएगा वो दूसरों को क्या कंट्रोल कर पाएगा। ठीक है, तो एक ये एक क्वालिटी होनी चाहिए लीडर के अंदर। तीसरी जो है वो कीन सेंस ऑफ जस्टिस, यानी कि जो बंदा होगा, लीडर होगा, उसके अंदर जस्ट होगा। ठीक है, वो अगर उसके अंदर जो लोग काम कर रहे मेंबर्स है, उसके बीच में जस्टिस के साथ काम करेगा, किसी एक को फेवर नहीं देगा, किसी दूसरे को डिग्रेड नहीं करेगा। ठीक है, जो चौथा है वो डेफिनेटनेस ऑफ डिसीजन, मतलब जो भी वो डिसीजन ले वो एक डेफिनाइट हो। ऐसा ना हो कि भाई वो श्योर नहीं हो अपने बारे में, कि भाई श्योर नहीं हो जो डिसीजन लेने वाला है या फिर जो काम करने वाला है उसके बारे में श्योर ना हो। तो ये भी एक क्वालिटी लीडरशिप की, कि लीडर की कि जो उसके जो डिसीजन है वो डेफिनाइट हो, वो पर्पसफुल हो, और वो डिसाइडेड हो जो भी वो सोच रहा है या फिर जो भी करने वाला है। ठीक है, एक है छठा जो है वो हैबिट ऑफ डूइंग मोर देन पेड फॉर। ठीक है, जरूरी नहीं कि भाई जो काम तुम कर रहे हो वो उतना ही हो जितना तुमको पैसे दिए हैं, या फिर पैसे जरूरी नहीं कि यहाँ पे पैसे की बात हो, या फिर कोई भी आपको अगर रिवॉर्ड मिल रहा है तो जरूरी नहीं कि आपको जितना मिल रहा है आप उतना ही करो, आप उससे ज्यादा भी कर सकते हो। आप जो लीडर होगा वो लीडर की क्वालिटी होनी चाहिए कि सब टीम के अंदर सबसे ज्यादा काम वो करे। जो उसके फॉलोवर्स कर रहे हैं वो तो ठीक है, वो अपने फॉलोवर्स के से ज्यादा काम करे, वो एक क्वालिटी है लीडर के अंदर। एक है प्लीजिंग पर्सनैलिटी, जो भी लीडर होगा उसकी पर्सनैलिटी अच्छी होनी चाहिए। उसके फॉलोवर्स अगर उसकी पर्सनैलिटी अच्छी नहीं होगी तो ऑफकोर्स उसके फॉलोवर्स उसको पसंद नहीं करेंगे, उसको उस तरीके से फॉलो नहीं कर पाएंगे। तो उसकी एक अच्छी पर्सनैलिटी भी होनी चाहिए। सिंपैथी एंड अंडरस्टैंडिंग, जो लीडर होगा वो अपने अंदर जो फॉलोवर्स है उसके अंदर सिंपैथी होनी चाहिए, लोगों को अंडरस्टैंड करने वाला होना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई अगर कोई बंदा कुछ बोल रहा है तो उसको समझ ही नहीं रहा, उसके तरफ को सिंपैथेटिक ही नहीं है वो। तो ये एक क्वालिटी है जो बहुत अच्छी है, सिंपैथी वाली। मास्टरी ऑफ डिटेल, हर चीज़ को वो जो छोटी से छोटी चीज़ को भी वो अच्छी तरीके से देख सके, उसके अंदर मास्टरी हो उसके अंदर। विलिंगनेस टू अज्यूम फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये वन ऑफ द मेन क्वालिटी है लीडरशिप की। कि कभी-कभी होता है कि एक लीडर के अंदर जो टीम है वो सक्सेसफुल भी होती है और कभी-कभी फेलियर भी बन जाती है। तो जो लीडर होगा उसके अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए कि अगर सक्सेस हो तो वो अपने फॉलोवर्स को आगे बढ़ाए, कि भाई ये जो मेरी सक्सेस है वो मेरी खुद की नहीं है, वो मेरे फॉलोवर्स की वजह से हुई है या फिर मेरी टीम की वजह से हुई है। और दूसरा, अगर फेलियर हो जाए बाय सम रीजन तो उसका जो क्रेडिट है वो खुद के ऊपर ले। ये ना कि भाई अगर फेल हुआ है या फिर मेरी टीम फेल हुई है तो इस बंदे की वजह से हुई, या फिर मेरी टीम ने खराब परफॉर्म करी इसकी वजह से हम ये काम नहीं कर पाए या हम फेल हो गए। तो ये क्वालिटी नहीं होनी चाहिए। अगर मेरी टीम कुछ नहीं कर पा रही है तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी बंदा खुद पे ले, कि भाई मेरी गलती है या मैं फेल हुआ, इसकी वजह से हम ये जो टास्क है या फिर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी वो हम नहीं कर पाए। तो ये वन ऑफ द मेन फीचर जो मैं बताना चाह रहा था। जो 11th प्रॉपर्टी है वो कॉपरेशन है, जो अपने जो टीम मेंबर्स है, जो अपने फॉलोवर्स है, वो कोऑपरेटिव के साथ उनके साथ डील करे। ठीक है, ऐसे नहीं कि बस जल्दबाजी करे। कोई अगर कुछ प्रॉब्लम्स बता रहा है तो उसको सुने, उसको सिंपैथेटिकली, उसको कोऑपरेटिवली सुने। ठीक है, 11 जो प्रॉपर्टीज है एक ट्रू लीडरशिप की यहाँ पे इन्होंने बताई। साथ ही एक 10 और हैबिट्स उन्होंने बताया, 10 और कॉजेज बताए ताकि एक लीडरशिप फेल होती है। तो उसमें से पहला है इनएबिलिटी टू ऑर्गेनाइज डिटेल्स, मतलब हर डिटेल के ऊपर वो बारीकी से देखे, हर एक डिटेल को वो देखे, उसको प्रोस्पेक्ट करे, उसको सर्च करे। ये ना कि भाई अगर मैं बहुत बिजी हूँ या फिर मेरे पास टाइम नहीं है इसलिए मैंने ये चीज़ छोड़ दिया, फिर ये डिटेल छोड़ दिया। ये नहीं होना चाहिए। जो एक ट्रू लीडर होगा वो हर एक चीज़ को देखेगा। ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी जो फेलियर करती है लीडरशिप में वो है अनविलिंगनेस टू रेंडल हम्बल
सर्विस। इसका मतलब क्या कि कभी-कभी ऐसा होता है कि हमको एज़ अ लीडर कुछ ऐसी चीज़ करनी पड़ती है जो बहुत ही हम्बल हो, ठीक है? यानी कि कोई ऐसे काम करने पड़ते हैं जो हमारे तो ट्रेड के नहीं, वो हमारे हो सकता है कि कोई सबॉर्डिनेट के काम है, वो भी हमको करने पड़ते हैं। मतलब क्या कि अगर उनको कभी ज़रूरत पड़े या फिर उनको कभी कहा जाए, तो वो कोई भी काम कर सकते हैं, कोई भी लेबर करना उनको पड़ेगा। तब जाके वो एक ट्रू लीडर कहला सकते हैं। लेकिन कुछ जो अपन फेलियर्स की बात हो रही है, तो फेलियर में क्या हो जाएगा कि भाई जो लीडर है वो अनविलिंगनेस है, मतलब वो ये चाहता नहीं कि भाई ये छोटा काम मैं करूँ। ये छोटे काम के लिए किसी और को बुलाएगा या फिर ये वो काम के लिए किसी और को बुलाएगा, वो खुद नहीं करेगा, ठीक है? तो अनविलिंगनेस टू रेंडर हम्बल सर्विस। तीसरा है एक्सपेक्टेशन ऑफ पे फॉर व्हाट दे नो इंस्टेड ऑफ व्हाट दे डू विद दैट व्हिच दे नो। इसका मतलब क्या कि वो समझते हैं कि भाई जो उनको मालूम है या फिर जो उनको आता है, जो एक्सपीरियंस उनको है, उसके बेस पे उनको पे किया जाए। लेकिन हालाँकि ऐसा नहीं होता। जितना भी दुनिया में आप देखो तो आप जो करते हो, जो सर्विसेज़ आप प्रोवाइड करते हो, जो मीनिंग, जो वैल्यू आप प्रोवाइड करते हो किसी भी कंपनी में, किसी भी टीम में, उसके हिसाब से आपको पे किया जाता है। तो ये जो एक प्रॉपर्टी है, जो जो लीडर समझता है कि भाई मुझको बहुत आता है, फिर मुझको बहुत एक्सपीरियंस है, उसके बेस पे मुझको पे किया जाए। तो ये भी एक क्वालिटी है जो फेलियर को कॉज़ करती है लीडरशिप के लिए। फ़ियर ऑफ कॉम्पिटिशन फ्रॉम फॉलोवर्स, ये चौथी प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब कोई लीडर है, लेट्स से कोई लीडर के अंदर 5 लोग हैं असाइन्ड है, तो वो क्या करता है, उनको जो उसके अंडर जो लोग हैं, जो सबऑर्डिनेट्स हैं, तो उनको कुछ ऐसी-ऐसी चीज़ें नहीं बताता, जो हो सकता है कि उनके ग्रोथ के लिए काम आ जाए, फिर उनके परफॉर्मेंस को अच्छा कर दे, ताकि वो डरता है इस बात से कि अगर ये बंदा अच्छा करने लगेगा या फिर ये बंदा आउट परफॉर्म कर जाएगा, तो हो सकता है मेरी जो पोज़ीशन है वो खतरे में आ जाए या फिर मेरी जो पेइंग है या फिर मेरी जो क्या बोल सकते हो उसको जो नाम है वो खराब हो जाए। हो सकता है ये मुझसे ऊपर चले जाए, मैं इससे नीचे चले जाऊँ। तो ये जो फ़ियर है एक अपने फॉलोवर्स के थ्रू, अपने टीम के थ्रू, ये भी एक लीडरशिप को खराब करने की काम आता है। लैक ऑफ इमेजिनेशन, 5वां, लैक ऑफ इमेजिनेशन मतलब एक लीडर के अंदर एक इमेजिनेशन पावर होनी चाहिए। वो सोच सके कि भाई कोई भी काम कैसे करना है, कितना करना है। इमेजिनेटिव हो, क्रिएटिव माइंड हो उसका। सेल्फिशनेस, सबसे इम्पोर्टेंट जो ट्रेट है जो एक लीडरशिप को फेल करती है, वो सेल्फिशनेस है। जब लीडर खुद ही के बारे में सोचता है, दूसरों के बारे में नहीं सोचता, तो ऑफ कोर्स उसकी जो टीम मेंबर है वो तो उसके बारे में उससे इतना कनेक्ट नहीं हो पाएँगे, ठीक है? वो टीम उसकी फेल हो जाएगी। इनटेम्परमेंट्स, इनटेम्परेंस मतलब कि गुस्सा बहुत जल्दी हो जाता है, अपने टेम्पर को कंट्रोल नहीं कर पाता, अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाता, ठीक है? 8 है डिसलॉयल्टी, और ये शायद यहाँ पे 8 है डिसलॉयल्टी, यहाँ पे राइटर लिखते हैं ये जो बात है डिसलॉयल्टी, वो सबसे हेड पे होना चाहिए था लिस्ट में, मतलब नंबर 1 रीज़न होना चाहिए था फेलियर का किसी भी रिलेशन में। डिसलॉयल्टी मतलब कि जब आप अपने टीम के साथ लॉयल ना हो, आप पार्टीज़ चेंज कर रहे हो, आप लोगों के साथ इतने लॉयल्टी नहीं शो नहीं कर रहे हो, ठीक है? आप लोगों का ट्रस्ट तोड़ रहे हो, अपने एसोसिएट्स का ट्रस्ट तोड़ रहे हो, तो ये भी एक ट्रेट है जो कि हमको अवॉइड करना है। एम्फेसिस ऑफ द अथॉरिटी ऑफ लीडरशिप, यानी कि जो अथॉरिटी है वो बहुत झाड़ रहे हो अपनी टीम के ऊपर कि भाई मैं लीडर हूँ, मेरे पास अथॉरिटी है, मैं किसी को भी कुछ भी कर सकता हूँ, मैं तुमको डिसमिस कर सकता हूँ, मैं तुमको टीम से निकाल सकता हूँ, मैं तुम्हारे साथ ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ। तो बार-बार आप अपने टीम्स को, अपने फॉलोवर्स को आप अथॉरिटी बता रहे हो। ये भी एक रीज़न है। और 10th जो लास्ट रीज़न है वो एम्फेसिस ऑफ टाइटल, जो अपना टाइटल है, जो लीडर का टाइटल है, उसके साथ आप बहुत ज़्यादा लगाव कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा उसको भी वो भी झाड़ रहे हो अपने टीम लीडर्स को, अपने फॉलोवर्स को कि मैं लीडर हूँ, मेरे पास बहुत पावर है। और जब आपके जो फॉलोवर्स आपको लीडर तरीके से ना बुलाए, लीडर कहकर ना बुलाए, आपको बुरा लग रहा है, ठीक है? आप चाह रहे हो कि आपके जो फॉलोवर्स हैं या फिर आपकी जो टीम है आपको लीडर करके बुलाए, आपको लीड पहचाने, तो ये भी एक ट्रेट है जो लीडरशिप को फ़ेल कर सकती है। तो ये जो 10 रीज़न्स थे, 10 कॉज़ेज़ थे जो एक लीडरशिप को फ़ेल करती है।